नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत एक सोच। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव हो चुके हैं। अब रिजल्ट का इंतजार है, हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर किसकी यहां पर नैया पार हो रही है और किसकी नहीं पार हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव ने 71 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, यानी कि समाजवादी पार्टी ने 71 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और वहां पर कुछ उलटफेर होता है या सीटें कम ज्यादा होती हैं तो सबसे बड़े खेवनहार बनकर यहां पर मौजूद होंगे, सामने आएंगे अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के सामने। अगर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने देखा है 2018 का इतिहास, हमने देखा है कि वहां पर किस तरह की तब्दीलियां हुई हैं, हमने देखा है किस तरीके से वहां पर अखिलेश यादव और मायावती ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। और इस बार 71 सीटों पर विधानसभा की चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी और चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी। तो वहां पर अगर कुछ उलटफेर होता है तो यहां पर किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। ये मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का नक्शा, और ये उत्तर प्रदेश का नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। अगर यहां पर कुछ बड़ा उलटफेर होता है और यहां पर किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं अखिलेश यादव, जिस तरह से पूरे दमखम के साथ अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे मध्य प्रदेश का और पूरी जान झोंक रखी थी, और अगर यहां पर कुछ उलटफेर होता है तो इसका असर यहां पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता हुआ दिखाई देगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन आपने देखा था, इंडिया गठबंधन में शुरू में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत तल्खियां हुई थी और यह बात निकलकर सामने आई कि यह गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, राज्यों के लिए नहीं है, लेकिन हां ये गठबंधन हम 24 के चुनाव में जरूर साथ चुनाव लड़ेंगे, एक मंच पर दिखाई देंगे। तो यहां पर अगर अखिलेश यादव इस जगह पर मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव अगर कुछ यहां पर उलटफेर करते हैं या फिर किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं तो उत्तर प्रदेश में उनका दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इंडिया गठबंधन में अपनी बात वो मजबूती से मनवा पाएंगे। इसके साथ ही साथ सपा का सियासी आधार क्या है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उलटफेर अगर होता है या फिर समाजवादी पार्टी अच्छा करती है मध्य प्रदेश में, क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सपा का सियासी आधार यादव समुदाय के बीच है, जो कि सूबे में 6% यादव समुदाय बुंदेलखंड और चंबल के इलाके में किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए काफी है। बुंदेलखंड और चंबल के इलाके में 6% यादव समुदाय है और 6% यादव समुदाय किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ये कौन कौन से इलाके वो हम आपको बता रहे हैं। बुंदेलखंड और चंबल, ये जो इलाके हैं दो, यहां पर 6% यानी कि यादव समुदाय के अच्छे खासे वोट बैंक है और यादव समुदाय को रिझाने के लिए, समझाने के लिए अखिलेश यादव खुद इन क्षेत्रों में गए थे और वहां पर चुनावी रैली की थी, सभा की थी। और अगर यहां पर कुछ उलटफेर होता है तो तस्वीर बदल सकती है। सभा के समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्र कौन से हैं मध्य प्रदेश में वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, जो वहां पर समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी पैठ मानी जाती है, अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है कि वहां पर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक अच्छा खासा है और वो कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश से सटे हुए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग इलाके में सपा का प्रभाव रहा है। और निवाड़ी, राजनगर, भांडेर सीट बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो मेहगांव सीट चंबल ग्वालियर क्षेत्र में है, जबकि दोहनी और चितरंगी सीट की अगर हम बात करें तो बिंद क्षेत्र में आती हैं। और सपा ने इन्हीं इलाकों में ज्यादा फोकस किया है, इन्हीं सीटों पर ज्यादा फोकस किया है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, जिससे कि यहां पर बड़ा उलटफेर हो सके। इसीलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश दौरा भी जो रहा है वो इन्हीं जगहों पर रहा है। ये देखिए बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, बघेलखंड की बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, राजनगर और भांडेर सीट की बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र में है, मेहगांव सीट चंबल ग्वालियर क्षेत्र में है। तो इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का यहां पर प्रभाव बहुत ज्यादा है और इसीलिए इन सीटों पर फोकस किया गया है। सपा के प्रभाव वाले क्षेत्र हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश में कहां कहां वो क्षेत्र हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव देखने को मिला है। 2018 में दोस्तों क्या हुआ था वो देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2018 में क्या हुआ था। सपा ने एक सीट पर जीत हासिल की थी, 2018 की हम बात कर रहे हैं। बीएसपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी और 20 सीटों पर सपा और बसपा ने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया था। ये मध्य प्रदेश की बात हम आपको बता रहे हैं 2018 की। जब 2018 में चुनाव हुए थे तब क्या तस्वीर निकल कर आई थी, तब भी समाजवादी पार्टी ने दमखम से चुनाव लड़ा था, तब भी बीएसपी ने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा जोर
लगा दिया था। तो उसमें 1 सीट आई थी समाजवादी पार्टी की, 2 सीटें आई थी बीएसपी की, और 20 सीटों पर जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय कर दिया था, यानी कि सामने 2 पार्टियां और एक तरफ जो समाजवादी पार्टी है और बीएसपी, उन्होंने जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय किया था। इसी की वजह से ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये जो बातें आप देख रहे हैं, इसी की वजह से कांग्रेस बहुमत से दूर रह गई थी। ये 2018 की बात हम बता रहे थे, और इसी के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने समर्थन किया था। लेकिन अब एक चीज और हो गई है, यहां पर जेडीयू की भी एंट्री हो गई है। जेडीयू और सपा की तुलना में कांग्रेस ठीक है, ज्यादा अच्छे पोजीशन पर है, लेकिन नजदीकी मुकाबलों में कांग्रेस के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो नजदीकी मुकाबले में पड़ सकती है खलल। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि नजदीकी मुकाबला भी देखने को मिल सकता है और कांग्रेस पार्टी यहां पर दिक्कत में आ सकती है। अब 2003 में सपा के 7 विधायक जीते थे। देखिए, साल 2003 की अगर हम बात करें, आज से तकरीबन 20 साल पहले की अगर हम बात करें, तो 20 साल पहले का अगर इतिहास समाजवादी पार्टी यहां पर दोहरा देती है तो तस्वीर पूरी बदलती दिखाई देगी और कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ा विकल्प बनके उभरेगी समाजवादी पार्टी। अगर वो 2003 वाला यानी कि 20 साल पहले का इतिहास जो है वो अगर दोहरा देती है तो बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी कि किंग मेकर की भूमिका में पूरी तौर पर अखिलेश यादव यहां पर खड़े दिखाई देंगे। 1998 के चुनाव में मध्य प्रदेश में सपा के 4 विधायक जीते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसके बाद आया साल 2003। साल 2003 के चुनाव में सपा ने 7 सीटें जीती थीं। अगर 7 से 8 सीटें आज की डेट में समाजवादी पार्टी जीत लेती है 71 सीटों में से, जहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो तस्वीर बदल जाएगी और 20 साल पुराना इतिहास दोहराएंगे अखिलेश। ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन अगर ऐसा होता दिखाई देता है, जो यादव वोट बैंक है वो अखिलेश यादव के साथ मध्य प्रदेश में एक साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, तो ये आंकड़ा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर ये आंकड़ा ले आए तो फिर कांग्रेस पार्टी के सामने अखिलेश यादव मजबूती से दमखम के साथ खड़े होते दिखाई देंगे। और उसका असर दोस्तों कहां पड़ेगा वो हम आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसका असर पड़ेगा यहां उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश का जो नक्शा आप देख रहे हैं, अगर अखिलेश यादव ये करने में कामयाब हो जाते हैं, मध्य प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका निभाने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो यहां ये मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। तो एमपी में कैसे होगी नैया पार, अखिलेश यादव बनेंगे खेवनहार, ये देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में। अगर कुछ बाजी पलटी तो अखिलेश यादव मजबूती के साथ खड़े होते दिखाई देंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो, बातचीत हो, तो आप भी कमेंट करके हमें अपनी बात पहुंचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।